जैसे पहले टच के मोबाइल आए थे वैसे ही अब टच की बीमारी आ गई है, जिसके लिए सभी को सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। ये कहना है भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओबी धनखड़ का। धनखड़ बुधवार को अपने निवास स्थान पर अपने हलके के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीने के समय ने यह साबित कर दिया है कि जो डरेगा वही बचेगा। वैश्विक महामारी कोरोना पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि यह ठीक है कि जान बचाने के लिए रोटी की लड़ाई जरूरी है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि रोटी की लड़ाई के साथ जान बचाना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के इन पिछले 3 चरणों में केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए खास तैयारियां की हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी देर शाम देश की जनता के नाम दिए गए संदेश में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, वह राहत भरा है। सावधानी ही बचाओ, बचाओ में बचाओ, जो डर गया सो बच गया। इसलिए रोटी की लड़ाई नहीं रोकी जा सकती, इकोनॉमी का काम नहीं रोका जा सकता। एक समय रोक के पूरे देश के अंतिम व्यक्ति तक आगाह कर दिया कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, साबुन से हाथ धो, 2 गज की दूरी रखो। ये सारी बात समझाने का पूरी तरह से प्रयास कर दिया सब तक। अब हर आदमी के जीवन का फर्ज है, जब तक वैक्सीन आकर हम इससे सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक केवल बचाव में बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग में बचाव है, मास्क में बचाव है, सैनिटाइजर साबुन में बचाव है, अपना ख्याल रखने में बचाव है। तो ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि रोटी की लड़ाई भी जरूरी है, लेकिन रोटी के साथ जान भी बचती है और जान बचाने के लिए अपनी सुरक्षा चाहिए। टच के फोन आए थे, टच की बीमारी है। अब टच से कैसे बचना, इसकी खूब ख्याल हमको रखना पड़ेगा। एक नई जीवन शैली को अपना के चलना पड़ेगा जब तक वैक्सीन आके हम इससे सुरक्षित नहीं हो जाते। और इसके अलावा कोई रास्ता सरकारों के पास भी नहीं है। दुनिया की सभी सरकारें यही कर रही हैं, विकसित से विकसित मुल्क यही कर रहे हैं, वैक्सीन खोज रहे हैं और अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कोरोना काल में जीवन को कैसे सुरक्षित करें। वो क्या है, आज तो हर जिले में आपको कोविड-19 से लड़ने का हॉस्पिटल तैयार है। आज पीपीई किट है, आज मास्क है, आज वेंटिलेटर है। आप ये देखिए कि हमने एक तैयारी भी की। मास्क कहाँ बनते थे अपने देश में, कहाँ इतना प्रचलन होता है। कल प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे, जो अच्छे लेवल के मास्क थे थोड़े से उसमें पैदा होते थे। आज सैनिटाइजर, कोविड-19 की बीमारी आने से पहले कितना सैनिटाइजर उत्पादन होता था, आज कितना हो रहा है। पीपीई किट शायद जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आज कितनी पीपीई किट तैयार हो रही है। तो देश तैयार हो गया, एक बात देश समझ गया, ये उससे भी बड़ी बात है कि आम जन जिसको खतरा है, आज हर बच्चा समझता है कि सब्जी प्यानी तो 24 घंटे इस्तेमाल नहीं करते, ले आते हैं तो नमक के पानी में धोते हैं, साफ पानी में धोते हैं, अगले दिन इस्तेमाल करते हैं। किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना, किसका नहीं करना, हर आदमी अपना पानी लेके चलता है, अपने घर से खाना लेके चलता है कि भी मैं कहीं दूसरी चीज़ों में ना करूँ। इस नाते से सारी ऐसे पब्लिक मिलन के सब कार्यक्रम बंद कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों से देश को आज, जो बात मैं कह रहा हूँ, आप गांव का अंतिम व्यक्ति भी आपके चैनल पर ये बात कह सकते हैं कि वो इस बात से पूरा सजग हो गया, वो समझ गया। दूसरी बात यह है कि देश की तैयारी हो गई है। अब इस बीमारी के साथ आप हमेशा के लिए लड़े नहीं ले सकते, बीमारी के साथ समझदारी से अब चलना पड़ेगा, तो जिससे रोटी की लड़ाई भी, इकोनॉमी भी चले और जिसके साथ साथ हम बीमारी से भी लड़ते रहें। एक तरफ हमारे साइंसदान काम कर रहे हैं, सेकेंड वैक्सीन आ जाएगा, हम बुरा जाएगा। इसलिए ये विपक्ष का ये कहना बिल्कुल बेईमानी है। इसने देश को लॉकडाउन 3 तक देश प्रिपेयर हुआ है और लॉकडाउन 4 का मतलब है बिटवीन द लाइन चलना। सिस्टम बना दिया जाएगा जैसे रेल पटरी पर चलती है, जनता नियमों को मानते हुए उन नियमों के आधार पर चलेगी तो अधिक से अधिक लोग सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। इतनी बड़ी राशि, इतना भारत सरकार का बजट जो है वो 20 लाख करोड़ के आसपास मैक्सिमम में जाता है और उसमें से 20 लाख करोड़ की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है। तो ये तो बड़ी अनाउंसमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार ने इस प्रकार से मजदूरों का, किसानों का, छोटे उद्योगों का, छोटे व्यापारियों का बंद करने का जो फैसला किया है वो बहुत सराहनीय है। डिटेल आज सीतारमन जी की 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसमें से डिटेल को मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो किसानों के पक्ष जैसे पूर्व किसानों को इस समय, जो फूलों के किसानों को बहुत दिक्कत है, कोई भी फंक्शन नहीं हुआ,
तो मंदिर बंद हो गए तो फूल नहीं बिके। सब्जी किसान जो बाजार तक पहुंच सके उनका तो काम ठीक है, लेकिन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनको कठिनाई है। इसी तरह से जो अनाज की खरीद हो रही है देश के सभी राज्यों में बहुत अच्छी होती है। मैं रिपोर्ट लेता हूँ, बहुत सारे सेंटर बना के की गई, गेहूँ और सरसों की गई। तो इसलिए एक एक दाना अगर किसान का खरीद किया जाता है तो किसान तो उसमें से बड़ी प्रसन्नता महसूस करता है कि जिसके उत्पादों की खरीद हो रही है। तो कहीं भी जो है भिन्न राज्यों में, क्योंकि देश में इतना बड़ा विस्तारित अपना देश है, तो उस नाते से सभी जगह किसानों की फसलों की खरीद की व्यवस्था तो राज्य सरकारों ने करती है। हरियाणा सरकार का बहुत अच्छी है, केंद्र सरकार मदद करती है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से जो गेहूँ खरीदती है, चावल खरीदती है FCI, और दूसरा मदद करती है PSS स्कीम में, नेफेड के प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम में। तो उसके कारण से हाथ अगर केंद्र सरकार खुला हाथ करती है तो राज्य सरकारें बढ़िया से व्यवस्था करते हैं किसानों के उत्पादनों को खरीदें, तो निश्चित रूप से किसानों की जेब में जो पैसा आता है, इकोनॉमी को पहिए लग जाते हैं किसानों की जेब में पैसा आने से। किसान पैसे को रख नहीं सकते, तो किसान तुरंत पैसा खर्च करता है अपनी जरूरत पर। बाकी जगह पैसा जाता है तो लोग रखते हैं, संचय करते हैं, किसी संपन्न आदमी के पास पैसा जाता है। लेकिन किसान के पास पैसा आता है, मजदूर के पास पैसा आता है, तो सीधा इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। आज इसके सेंसेक्स का भी मैंने उछाल देखा है, तो मजदूर किसानों को इससे मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो इकोनॉमी को एक बार पहिए ठहर गए, जैसे रेलों के पहिए ठहर गए, ऐसे इकोनॉमी के भी पहिए ठहर गए।